निश्चित हो चुका है। अब उसको मिटा सकता है तो केवल नाम जप मिटा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। न कर्मणाम, कोई ऐसा कर्म नहीं कि तुमको रोक सके नरक जाने से। ऐसे आचरण बन गए तो बोले नरक का हेतुभूत जो कर्म हुआ, जो पाप जमा हुए, उसमें भस्म करने के लिए और भी प्रायश्चित हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो वासना है, जो संस्कार है, जो पाप प्रवृत्ति है, वो किसी में नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, किसी कर्म में। वो केवल नाम जप में है। नाम बड़े बड़े पापों को विध्वंस करके पाप के वासना, संस्कार, प्रवृत्ति का नाश कर देता है। संस्कार निवृत्त हो जाना है बहुत कठिन बात है। पाप निवृत्त होने के तो बहुत साधन बताए गए हैं। अतः एकमात्र नाम जप, नाम कीर्तन पाप प्रवृत्ति, पाप संस्कार, संस्कारों की निवृत्ति कर देता है। अत्यंत शुद्धि साधनम आवृत्ति गुणकम कृष्ण कीर्तनम अत्यंत शुद्धिश्च सह वासनाभि पापानां परिचयः भविष्यद् भी पापैरनुपश्लेषः फलमावृतिः प्रारब्ध परिक्षये च युक्तमेवावृत्तोपेक्षणम्। यदि बार बार नाम की आवृत्ति की जाए, राधा 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 राधा, बार बार श्री कृष्ण कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए, तो किसी अन्य साधना से जो शुद्धि नहीं होती वो बहुत जल्दी ये नाम जप से, नाम कीर्तन से होती है। वासनाओं के साथ समस्त पापों का नाश हो जाना अत्यंत शुद्धि है। भविष्य में कभी किसी पाप का संपर्क जो भूल से, चूक से, कुसंग से, उपासक से बन जाता है, वो तत्काल भस्म हो जाता है। तत्काल इतनी भीषण जलन प्रायश्चित पैदा होती है कि उसके लिए नहीं कि अभी का पाप शाम तक भी टिक पाएगा, नहीं, तत्काल प्रायश्चित होता है। नाम जप से तत्काल ग्लानि, इतनी जलन क्यों, भस्म हो जाता है। और अगर उपासक चाहे तो प्रारब्ध का क्षय भी कर देगा। प्रारब्ध अर्थात जो शरीर भोग निश्चित हो चुका है। ऐसा न समझे कि नाम जापक भजन करने वाला प्रारब्ध क्षय नहीं कर सकता। हर रोग को नष्ट करने की सामर्थ्य है, पर वो अपने नाम जप की जो आवृत्ति कर रहा है, अव्यावृत भजनात्, बार बार नाम जप कर रहा है, वो आराध्य देव के विधान को जानकर सुखी होने वाला उपासक हो जाता है। पाप क्षय हुआ, पाप की प्रवृत्ति का नाश हुआ, आगे भूल चूक से पाप हो जाए उसका भस्म करने की सामर्थ्य उसमें, प्रारब्ध को क्षय करने की सामर्थ्य होते हुए भी भक्त अपने प्रारब्ध को क्यों भोगता है? क्योंकि वो उस भजन से अपने आराध्य देव को प्रसन्न देख करके, मन जहां है सावई मना कृष्ण पदारविंदेव, अब उसे प्रारब्ध कोई दुखद नहीं लगता, अपने स्वामी का मंगल विधान लगता है, वो उसे सहज में भोग लेता है। यदि चाहे तो उसे तत्काल भस्म कर दे प्रारब्ध को। आगे इसका वर्णन करते हैं। अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षये सकृत कीर्तनमेव साधनमिति निरपवादम अन्नवचनानि संत्य अनंतानि। प्रारब्ध से भिन्न पापों का क्षय समझना। अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षय, बिना प्रयास के नाम जप से वो क्षय हो जाते हैं। प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ता है और भक्त संकल्प रहित होता है, इसलिए प्रारब्ध को भोगता है। जो प्राचीन पापाक्षय अप्रारब्ध, जो प्रारब्ध में नहीं है, पूर्व संचित जमा पाप कर्म है, वो सकृत कीर्तन में साधनमिति, एक ही साधन भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जब वो स्वाभाविक नष्ट हो गया। निरपवादम, इसमें किसी का कोई तर्क नहीं है, पर प्रारब्ध को क्षय करने के लिए संकल्प करना होता है।
ये मेरा रोग नष्ट हो जाए, ये कभी भक्त नहीं कर सकता। इसीलिए बड़े बड़े संतों को कष्ट में देखा गया। शारीरिक अप्रारब्ध स्वाभाविक क्षय हो जाएगा, पर प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ेगा। इसलिए भक्तजन अत्र वचनानि संत्यनंतानि, संतों के अनंत वचन पाए गए। क्या कि जैसे मेरे प्रभु रख रहे हैं वैसे मैं बहुत राजी हूं। मेरे स्वामी जैसे मुझे रख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, तेरा किया मीठा लागे। क्या बड़े बड़े महापुरुष के तेरा किया मीठा लागे। प्रभु आप जो विधान कर रहे हो वो प्रारब्ध क्षय के लिए संकल्प नहीं करते। कीर्तनात् पापक्षय तदा वृत्त्या तद विषयाणाम वासनानाम प्रचयः अपचयश्च पापवासनानाम ततो भगवज्जनो सेवा सात्यताम तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति तत्शोकादि नाम अत्यंतोच्छेद ततः सत्वस्य परमोत्कर्षः तत्व साक्षात्कारः ततो मुक्ति रीति अयमर्थः। ओहो, बड़ी अद्भुत बात वर्णन कर रहे हैं। ये कीर्तन केवल पाप का ही नाश नहीं करता, नाम जप, ये नाम जप बार बार जो आवृत्ति की जाती है इससे उपासना की वृद्धि होती है, वासनाओं का नाश होता है। इसके पश्चात भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है। ये बड़े गूढ़ विषय है। जब तक आपके पाप क्षय नहीं हुए तो आप संतों के सन्मुख नहीं पहुंच सकते। भगवत कृपा हुई, कैसे पाप क्षय हुए? श्रवण सुजस सुनी आयऊं। जब कान में श्रवण में हमारे भगवतीय सिद्धांत नाम महिमा पड़ी तो सुन सुन के हमारे हृदय में इच्छा जागृत हुई, चलो संत दर्शन करते हैं। भजन का फल हुआ संत दर्शन, नाम जप का, नाम कीर्तन का फल हुआ भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य संग। ततो भगवज्जन सेवा सात्यतम, फिर उसके हृदय में उन महापुरुषों की सेवा करने का मन होता है। क्या करूं जिससे ये प्रसन्न हो जाए? फिर उन महापुरुषों के द्वारा ततस तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति, कैसे प्रभु में निष्ठा जागृत होती वो उपदेश करते हैं। किनको? निज जनों को। निज जन कौन? जो नाम जप नाम कीर्तन के द्वारा जिनका पाप क्षय हुआ, पाप वासनाएं नष्ट हुई, एक उपासना जागृत हुई कि हमें संतों का सानिध्य मिले। भगवत कृपा से संत सानिध्य मिला, उनके हृदय में एक नई इच्छा जागृत हुई, इनकी सेवा मिले, इनको कैसे प्रसन्न करूं। जब उनकी आज्ञा और सेवा में तत्पर हुए तब उन्होंने अपने हृदय की उपासना दे दी। उससे क्या हुआ? बोले भगवती नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति का जागरण हुआ। ततः शोकादि नाम अत्यंत उच्छेद, समस्त चिंता भय शोक दुख का जड़ से नाश हो गया। जब संत गुरुजनों के द्वारा दी हुई उपासना से भगवान की भक्ति हुई तो शुद्ध नैष्ठिक भक्ति का जागरण हुआ, तो शोक चिंता भय दुख क्लेश अशांति मृत्यु इनका सब भय जड़ मूल से उच्छेद हो गया। आदि नाम ततः शोकादि नाम अत्यंत उच्छेद, अत्यंत, अब दोबारा कभी ये नहीं जग सकते। ततः सत्व से परमोत्कर्ष, अब उसके हृदय में प्रेम का उत्कर्ष हुआ। अगर वो चाहता है कि तत्व साक्षात्कार तो परमोत्कर्ष तत्व साक्षात्कार ततो मुक्ति, उसको तत्व बोध हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। अगर वो ये नहीं चाहता है तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भगवत लीला धाम में प्रवेश, दोनों तत्वबोध हो जाना या भगवत प्रेम, दोनों नाम जापक नाम कीर्तन करने वाले को प्राप्त हो जाता है। तो सर्वेशाम अपि भगवन नामम प्रत्येक मेतादृशम सामर्थ्यम न चा नरक सृष्टे
लानर्थक्यम दग्धेपि कश्चितम प्राचीने पापमनि, तब तो फिर नरक तो कोई जाएगा ही नहीं, तो नरक की सृष्टि करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि नाम जब नाम कीर्तन सब करेंगे तो सबके पाप नष्ट हो जाएंगे, सब तत्वबोध, सब भगवत प्रेम प्राप्त कर लेंगे। तो नरक सृष्टि लानर्थक्यम, बेकार की नरक की सृष्टि हुई। दग्धेपि कर्तचित प्राचीने पापमनि, क्योंकि पूर्व